Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we will discuss break-even analysis and how we compute the break-even points and the profit where the output is maximized in the for the industry or a firm. So break-even analysis को कैलकुलेट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन बेसिकली है क्या, what is the meaning of break even. So in economics and in accounting, in any business, the break-even point refers to the point where the total cost is equal to the total revenue. कि जहां पर total revenue और total cost जो है वो बराबर हो जाए, मतलब कि no profit no loss. कि एक फर्म है, उसने let us suppose that कि उसने अगर एक चीज जो है वो उसने ₹10 में उसने उसकी प्रोड्यूस की है, उसने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसकी सेलिंग प्राइस भी अगर उसकी ₹10 ही हो, तो ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको हम इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं. तो जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज द बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल कॉस्ट को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट. मतलब कि प्रॉफिट जहाँ पे 0 होगा दैट इज द ब्रेक इवन. तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल. यहाँ पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है. यहाँ पे मैंने इसको जो है वो शो कर दिया आपको मैंने. अल्स बाइकिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बाइक्स. Each bike cost $40 to make. Each bike cost means to that this is the variable cost per unit. Variable cost के हर जो बाइक की बनाने की जो कॉस्ट है एक बाइक की, that is the $40. And the company fixed cost are 5,000. और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है उसके अलावा that are the 5,000. अब ये वो फिक्स कॉस्ट क्या होती है गाइस, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. द कॉस्ट that do not vary with the output. मतलब कि अगर आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, चाहे आउटपुट 0 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, the company has to pay the fixed cost. In addition, Earl knows that price of each bike comes from the price function. अब उस कंपनी का जो है, जो बाइकिंग कंपनी है अल्स की, उसका जो प्राइस फंक्शन है दैट इज गिवन बाय 300 माइनस 2x. ये गिवन फंक्शन है. अब इस इंफॉर्मेशन जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इससे हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है. नंबर 1, the company's revenue function Rx, company cost function Cx, and the company's profit function, I will say that this will be pi x. The company's profit function pi x, the points at which the company break even. कि हमने वो आउटपुट का लेवल फाइंड आउट करना है कि जहां पर कंपनी का ब्रेक इवन होगा. आउटपुट का कौन सा लेवल होगा जहां पर कंपनी का ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. द आउटपुट लेवल डेट मैक्सिमाइजेज द कंपनीज प्रॉफिट. और आउटपुट का वो लेवल कि जहां पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा. एंड फाइनली द मैक्सिमम प्रॉफिट. और फाइनली जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट यानी हम पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन के साथ. तो नंबर वन पार्ट पे है हमारे पास द कंपनीज रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स. तो हमने गाइस आर एक्स हमने फाइंड आउट करना है. अब रेवेन्यू का फार्मूला क्या है हमारे पास, that is equal to price of x multiply by x. अगर हम देखें क्वांटिटी को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है. तो प्राइस ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन था, that is 300 माइनस 2x. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो गाइस हमारे पास ये आंसर क्या आएगा कि जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू फंक्शन. ठीक है. नंबर 2 पार्ट में इसने पूछा हुआ है द कंपनीज कॉस्ट फंक्शन. द कंपनीज
कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो कंपनीज कॉस्ट फंक्शन मीन्स उसे हमने कंपनी की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती हैं। नंबर वन इज फिक्स कॉस्ट, नंबर टू इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो अब फिक्स कॉस्ट गिवन हमारे पास डेट इज $5000, तो ये 5000 हो जाएगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बाइक बनाने की जो कॉस्ट है डेट वाज $40, तो एक बाइक की कॉस्ट कितनी है 40। तो अगर x बाइक्स मतलब कि n यूनिट प्रोड्यूस हो, टोटल नंबर n या x प्रोड्यूस हो, तो वो क्या देगी 40x। तो ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट 40x। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 5000 प्लस 40x। नंबर थ्री पे उसने हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है, द कंपनीज प्रॉफिट फंक्शन पाई। तो अब हमने जो है वो कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है, डेट इज पाई। प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, प्रॉफिट मीन्स पाई इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट किसके इक्वल लगता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल है 300x माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज 2x, 2 मींस 2x स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट। अब ब्रैकेट में जो हमने टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिखा, दैट इज 5000 प्लस 4x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या देगा, ये 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5000 माइनस 4x। तो इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, अब देखें ये 300x है एंड सॉरी दैट इज द 40x, दैट इज 40x नॉट 4x। 300x minus 40x is equal to 260x minus 2x square minus 5000 माइनस 5000। तो ये हमारे पास गैस आ गया प्रॉफिट फंक्शन। तो ये हम तीन पार्ट जो हैं अभी तक हमारे कैलकुलेट हो गए हैं। अच्छा देखिए ये तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन। नंबर 4 पे हमारे पास हमने कैलकुलेट करना, दैट इज द पॉइंट्स एट विच द कंपनी ब्रेक इवन। तो हमने गाइस अभी डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ओके, अगर हम इसको दूसरी सेंस में अगर हम देखें, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, डेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं, डेट पाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू पुट करें, प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू, तो प्रॉफिट फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, 260x माइनस 2x स्क्वायर। तो पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म ले रहा हूँ, डेट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 260x माइनस 5000 माइनस 5000, that will be equal to 0, that will be equal to 0। तो अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर जो नॉन लीनियर टर्म है स्क्वायर की, इसमें से अगर मैं इसको अगर पॉजिटिव करना चाहूँ, तो क्या करूंगा, माइनस में यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, या पूरी इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 5000 इज इक्वल टू 0। और अगर इसमें से मजीद अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 260x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 130x प्लस
2500 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के नीचे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 130x प्लस 2500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास एक आउटपुट की अभी तक हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए। तो x के लिए जब हम सॉल्व करेंगे गाइस तो हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब इस इक्वेशन में जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा x के इक्वल, x इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को चूंकि मैंने x के लिए सॉल्व करना है, तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हमारे पास इक्वेशन में चेक करेंगे a हमारे पास इक्वल है a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है डेट इज 1। इस तरह जो x का कोफिशिएंट है डेट इज -30, सो b इज इक्वल टू माइनस 130 एंड c कांस्टेंट c इज इक्वल टू 2500, c इज इक्वल टू 2500। तो जब हम गाइस ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो इस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद x की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। x इज इक्वल टू 1 इज 106.53, ये सॉल्व करने के बाद आएंगी, एंड x इज इक्वल टू 23.47। तो ये मेरे पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी इस फार्मूला को सॉल्व करने के बाद, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। अब करना क्या, बेसिकली ये क्या शो कर रही हैं, जैसे कि मैं कहा कि ब्रेक इवन हमने फाइंड आउट करने थे पॉइंट्स, तो मतलब कि वो आउटपुट का कौन सा लेवल हो, मतलब कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जहां पर जो अल्स बाइकिंग कंपनी है उसका ब्रेक इवन होगा। तो हमने देखा कि अल्स के बाइकिंग कंपनी के बेसिकली दो आउटपुट के लेवल हैं, एक 23.47, एक 106.53, कि जहां पर कंपनी का जो है वो ब्रेक इवन होगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि अब वाकई इस पॉइंट पर ब्रेक इवन है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले ये x की वैल्यू को मैं कोई एक वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा टोटल रेवेन्यू फंक्शन में, और देन इसको पुट करूंगा टोटल कॉस्ट फंक्शन में। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमने भी डिस्कस किया था, दैट इज 300x माइनस 2x स्क्वायर, 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो जब गाइस हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 23.47 माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी 23.47, इसका यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जब वैल्यू पुट की तो मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू है इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू द almost equal to approximately equal to the 5939। पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन हम 300 को 23.47 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर आएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा दैट इज 5939। इसी तरह अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एस की यही वैल्यू हम पुट करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन में। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन का हमारे पास क्या था, 5000 जो हमने ऊपर कंप्यूट भी किया था, 5000 प्लस 40x। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 प्लस 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाई 23.47 that is also approximately equal to 5939। तो देखें यहाँ पर जो है वो टीआर और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू जो है यानी कि आउटपुट एल्स बाइक कंपनी की आउटपुट जो है वो 23.47 होगी, तो उस वक्त जो है उसका ब्रेक इवन होगा। सेम एज इट इज आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं विद 106.53 कि अब अगर हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट फंक्शन में हम 106.53 हम वैल्यू पुट करें, तब भी आंसर जो है वो आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का इक्वल आएगा। इसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5, द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट। द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब हमने लेवल ऑफ आउटपुट बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जब मैक्सिमम होगा। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि बेसिकली परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में या मोनोपोली की सिचुएशन में कंपनी के जो मैक्सिमम आउटपुट लेवल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर को कट करे। मीन्स टू से जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे उस लेवल पर कंपनी का जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा। तो हम इसी थ्योरेटिकल बेसिकली पॉइंट को जो है हम इस न्यूमेरिकल पर इसकी इम्प्लीकेशन करेंगे कि हम उसके लिए पहले मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे और देन उसके बाद हम उसकी मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसके नंबर 5 पार्ट में सबसे पहले नंबर 5 पार्ट हमने चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है इसकी लेवल एट विच द कंपनीज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। ठीक है, तो वो मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है, वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे मार्जिन रेवेन्यू, क्योंकि हमें अभी तक मार्जिन रेवेन्यू हमने कंप्यूट नहीं किया। अब देखें मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। अब चेंज को हम यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टोटल रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या देगा 300। ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन है मेरे पास 300x माइनस 2x स्क्वायर, 300x माइनस 2x स्क्वायर। तो 300x का डेरिवेटिव आ जाएगा 300 माइनस, ठीक है, फिर पावर, ये 2 पहले पावर आ गई और देन 2 हमारे पास इसका ये कोएफिशिएंट आ गया एंड देन x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है देन अगर इसको सॉल्व करेंगे जब इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 300 माइनस 4x, 300 माइनस 4x। तो ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट, और हम इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो 5000 प्लस 40x है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 5000 का डेरिवेटिव जब हम लेंगे एक्स के अकॉर्डिंगली तो दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। और 40x का डेरिवेटिव क्या होता है 40, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास इक्वल आ गई 40 के। अब कंडीशन क्या थी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो एम आर हमारे पास किसके इक्वल आया 300 माइनस 4x इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 40। इसको कैसे हमने अब x के लिए सॉल्व करना है बेसिकली। जब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, यहाँ पे 4x हमारे पास राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 40 इधर आके माइनस। तो 300 माइनस 40 इज इक्वल टू 4x, 300 माइनस 40 इज इक्वल टू 4x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे x के लिए तो 4x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 260 के, 4x विल बी इक्वल टू 260 के। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें x के लिए तो x विल बी इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 65। तो बेसिकली गाइस ये वो लेवल है आउटपुट का कि जहां पर फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा।
मतलब कि एक्स के अगर अल्स बाइक कंपनी जो है वो 65 यूनिट्स अगर बाइक के प्रोड्यूस करे तो उसका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अब हमने लास्ट में था कि हमने इसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे गाइस, बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ से मैं प्रॉफिट फंक्शन जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया पाई, ये प्रॉफिट फंक्शन था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? पाई का फंक्शन ये हमारे पास आ गया, ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो इसमें जस्ट हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 65, कि जहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी था। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 260 मल्टीप्लाई बाई 65 माइनस 2 इंटू 65 का यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस 5000 माइनस 5000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3450। प्रॉफिट विल बी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3450। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया पाई इज इक्वल टू 3450। तो ये गाइस वो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट था जो कि जब अल्स बाइक कंपनी जो है वो 65 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। सो आज हमने फिर इस तरह ये डिस्कस कर लिया, तो ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्यूट कैसे करते हैं कि व्हेन टी आर इज टू टी सी, और फिर कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कंपनी कितने यूनिट प्रोड्यूस करे इसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसको हम कैसे कंप्यूट किया, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड देन इन द लास्ट वी फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द अल्स बाइक कंपनी। सो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।